अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने अमेजॉन एयर सर्विसेज का GMR यूनिट में किया इफ्तिताह। रियासती हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का तयख़ुन। गुजरात फसादात से मुताल्लिक़ BBC की डॉक्यूमेंट्री पर लगाई गई पाबंदी पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया शदीद रद्दअमल का इजहार। नूर खां बाजार में जलसे हालत हाज़रा से खिताब। तीन फरवरी से बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला KCR ने जारी की ज़रूरी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। हुकूमती प्रोग्राम कंटी वेलगू को कामयाब बनाने की मसाई। जियागुड़ा कत्ल केस में मुलविस मुलज़िमीन गिरफ्तार। कुलसुमपुरा पुलिस ने कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर ने 3 फरवरी को असम्बली का बजट इजलास मुनक़िद करते हुए साल 2023-24 का बजट पेश करने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। ताहम इस मरतबा भी गवर्नर को असम्बली के इजलास से दूर रखने की इत्तलात हैं। इसके अलावा वज़ीर आला रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात मुनक़िद करने का ज़हन बनाते हुए असातिज़ा के तबादलों और तरक्की के अहकामात जारी करने के अलावा ग्रुप 1, 2 और 4 में तक़र्रुरात के सिलसिले में दरख्वास्तें तलब करने का लाहे अमल जारी रखे हुए हैं, जिसके साथ साथ 17 फरवरी को अपनी सालगिरह के मौके पर सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने की भी ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। कई अजला में डबल बेडरूम मकानात की फराहमी करने के इक़दामात ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि वज़ीर आला माह फरवरी के आखिरी हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में असम्बली तहलील करने का फ़ैसला ले सकते हैं। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बैनुल-अक़वामी शमशाबाद एयरपोर्ट पर अमेज़ॉन एयर कार्गो नेटवर्क का आगाज़ हो गया है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा अमेज़ॉन का मरकज़ बताया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर IT KT रामाराव ने अमेज़ॉन कंपनी को मुमकिना ताउन का तयख़ुन दिया और अमेज़ॉन एयर के आगाज़ के मौके पर खिताब करते हुए KTR ने उम्मीद का इजहार किया कि अमेज़ॉन आलमी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने बराह रास्त फ़रोख्त कुनिंदान की फहरिस्त में फ़नकारों और बुनकरों को भी शामिल करेगा। KTR ने कहा कि अमेज़ॉन के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और भी तक़वियत मिलेगी और अमेज़ॉन एयर के आगाज़ से सार्फिन को उनका सामान पहुँचाने में और भी सहूलत रहेगी। KTR ने कहा कि ये पहला मौका है जब अमेज़ॉन एयर को शुमाली अमेरिका और यूरोप से बाहर लॉन्च किया गया है और हैदराबाद को इस तरह की तक़रीब की मेज़बानी का मौका मिला है। KTR ने मज़ीद कहा कि एशिया में अमेज़ॉन का सबसे बड़ा कैंप हैदराबाद में है, जबकि तेलंगाना में हवाबाजी और एरोस्पेस की सनत तेज़ी से तरक्की कर रही है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से यहाँ पर मुसलसल इक़दामात किए जा रहे हैं। Telangana's growth and success, of course, are intricately linked to the expansion of the logistics sector, including its air cargo infrastructure. Aviation sector, like I said, because of all the progressive measures that have been introduced by government of Telangana have contributed to the growth of this story. We have slashed the ATF from 16% to 1% and also have ensured that infrastructure in Hyderabad continues to maintain pace with the growing city. Air cargo traffic in Hyderabad also witnessed a 35% growth in volumes during 2021. Hyderabad Airport is one of the finest airports in the world, and it continues to win laurels and awards every year consistently. Telangana continues to grow in manufacturing sector, in agriculture sector, in the primary sector, and also services sector. And I'm sure, with this launch of Amazon Air from Hyderabad, there would be enough and more. In fact, the 2 planes that you're launching, Akhil, will not be enough. I'm sure you'll need to add a few more to the fleet.
मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने अंबरपेट के अलावा सनतनगर हल्के असम्बली के अमीरपेट और दीगर इलाके जात में पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की। उनके मसाइल की जानकारी हासिल करते हुए फौरी तौर पर GHMC और दीगर महकमे जात के ओहदेदारों को फ़ोन करते हुए आवाम के मसाइल हल करने की हिदायत दी। मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने दोनों असम्बली हलकों की आवाम को तयख़ुन दिया कि उनके पार्लिमानी फ़ंड से तरक्याती कामों को पाए तकमील करने के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सनतनगर के कई डिवीजन्स में कंटी वेलगू आँखों की रोशनी प्रोग्राम के सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बादअज़ां खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से शुरू करदा आँखों की रोशनी प्रोग्राम के ग्रेटर हैदराबाद में 115 सेंटर्स कायम किए गए हैं और अब तक तकरीबन 35,000 अफराद की आँखों का मुआयना करते हुए मुफ्त ऐनकें भी तकसीम की गई है। उन्होंने कहा कि ज़िले रंगारेड्डी में 80 सेंटर्स कायम किए गए हैं। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि ने दावा किया है कि जारिया साल मुनक़िद होने वाले असम्बली के आम इंतखाबात में कांग्रेस 75 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना से BRS और BJP का सफाया करेगी। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो नागर कर्नूल में गिरिजनों को हिरासा कर रहे हैं और इसके खिलाफ कांग्रेस कायद नागम जनार्दन रेड्डी आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला को मुखालिफ गिरिजन और कबायली अक़वाम करार दिया। అటు ఎవరైనా ఎదురు తిరిగితే మెడ మీద కాలు పెట్టి తొక్కి చంపిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. కానీ స్వతంత్రం వచ్చిన 75 సంవత్సరాల్లో ఇంతవరకు ఇటువంటి సంఘటన ఎక్కడా జరగలేదు. అట్లీస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరగలేదు, యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అందువల్ల सदर रियासती BJP और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो टीचर्स के 4 DA देने और GO 317 से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए टीचर्स के तबादलों और तक़र्रुरात करने के इक़दाम करें, क्योंकि उनकी इत्तलात के मुताबिक टीचर्स GO 317 को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद हैं और 34 टीचर्स ने ख़ुदकुशी करने की भी कोशिश की। सदर रियासती BJP और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनके पास हैदराबाद के आखिरी नवाब का दीदार करने के लिए तो वक्त है, लेकिन गिरिजनों की यात्रा में शिरकत के लिए फुर्सत नहीं है। జీతాల కోసం రోడ్డు మీద ఆందోళన చేయలే. జీతాల కోసం ఫస్ట్ జీతాలు మన ఆందోళన చేయలేదు. ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తులు ఉపాధ్యాయులు కానీ భరిస్తారు, వాటిగా ఇంకా ఆందోళన భరిస్తారు చెప్పి. కానీ ఈరోజు బదిలీలు सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने BBC की तरफ से गुजरात फसादात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बालसिटी खेत नूरखां बाज़ार में जलसे हालात हाज़िरा से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि क्या उस वक्त आप गुजरात के वज़ीर आला नहीं थे। उन्होंने बिल्किस बानो के साथ हुई ज़्यादती, एहसान जाफरी के कत्ल और दीगर कत्ल के वाक़यात का भी हवाला दिया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि महात्मा गांधी के कातिल गोडसे के बारे में वज़ीर आज़म की क्या राय है, इसकी वजाहत करें। सदर मजलिस ने कहा कि अब गोडसे पर बनी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, क्या इस पर पाबंदी लगेगी या नहीं, इसकी या फिर इसकी भी तायद की जाएगी, इसकी भी वजाहत करें। अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में आया कि BBC का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर BBC ने वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री, वजीर आला जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस BBC के इंटरव्यू को
अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया, इसको बैन लगा दिया। चलिए अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या, आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे, वो आसमान से लोग आए थे, आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। आपकी जिम्मे आप नहीं थे, आप थे ही नहीं, मरने वाले जो भी थे उनमें से स्पेस से आए, उतरे, ठक 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 काम करे, बैठे, निकल गए। आप नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे। और आपने, बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया, बैन करा ना, पढ़े ना न्यूज, आप लोग पढ़ते ना, बीबीसी का, बोले नहीं दिखाना, नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे आप, गलत है, हम इजाजत नहीं देंगे, हम उसको बैन लगा दिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, चलिए गुजरात में आपने बीबीसी का इंटरव्यू बंद कर दिया, महात्मा गांधी के कातिल गोडसे के बारे में नरेंद्र मोदी की राय क्या है? गोडसे के बारे में क्या राय है, बताइए हमको। कातिल है ना गांधी का, मानते ना आप लोग, या आप भी थोड़ा डाउट में आ गए? मानते ना? उन्होंने गांधी को गोली मारे, कब मारे? 30 जनवरी को, अब आ रही 30 जनवरी। वो कांग्रेस के नेता बोले 26 जनवरी को मार दिए, कहते क्या बात है प्यारे, हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है, नहीं मालूम। उन्होंने बोले अच्छा मैं पढ़ा 26, ठीक है, हो पढ़े होंगे, क्या मालूम। बहरहाल 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया ना, तो भारत का सबसे पहला टेररिस्ट कौन हुआ? आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर? कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना कर रहे हैं और अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्का याखुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने तालाब चिंचलम डिवीज़न के इलाके जात जहांगीर नगर और उसके अतराफ़ व अकनाफ में किए जाने वाले कामों के सिलसिले में जायज़ा लिया। अहमद पाशा क़ादरी के हमरा मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के इलाके तालाब चिंचलम में, जहांगीर नगर में एक 4.5 करोड़ का नाले का काम शुरू हुआ। तकरीबन बहुत दिनों से इसका मंजूरी होकर रखी थी, टेंडर हो गया। एरिया कारपोरेटर नसरीन सुल्ताना साहबा की खास दिलचस्पी से ये काम जल्दी शुरू हुआ। इंशाल्लाह बारिश से पहले काम की तकमील होंगी तो ये बस्तियों को आराम होगा। अब कुछ कामों के ताल्लुक से शिकायत थी मुकामी लोगों की, तो बल्दिया के इंजीनियर्स के साथ आके मुआयना किए, काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। कोई किसी किस्म का गलत काम हो रहा है तो हम फौरी आके मुआयना करके काम को सुधारेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जहांगीर नगर का ये कदीम नाला, ये काम होने के बाद बारिश के दिनों में कभी भी ये लोगों को नाले से कोई मुश्किल नहीं होगी, बल्कि नाले से और फायदा हो जाएगा। नाले के स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया है, उसकी डीप भी कर रहे हैं, वाइंडिंग भी कर रहे हैं। मेरा काम तेजी से चल रहा है। बल्दिया के इंजीनियर्स को पाबंद किया कि कम से कम हफ्ते में एक बार आके काम का मुआयना करें तो काम की क्वालिटी रहती। उस दिन हमारे ईसा माजे साहब है, उन्होंने बहुत लापरवाही करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैडम पाबंद करें, उनको यहाँ पे एक दिन आना बोलती तो पाबंदी से आ रहे हैं। बहरहाल इंतजाई के सुदूर मुतमदीन भी काम की निगरानी कर रही।
इंशाल्लाह काम के दौरान कई वक्त आके इसका मुआयना करेंगे। शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में अवामी शिकायत की बरवक्त यकसोई को यकीनी बनाने रुकन असम्बली अहमद बलाला के अहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं, जिसके तहत रुकन असम्बली ने पीर को GHMC वाटर वर्क्स और बरकी के अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया और हल्के के मसाइल के सिलसिले में मुतालिका अहदेदारों को हिदायतें दी। इजलास में मजीद 18 ट्रांसफार्मर्स की तनसीब के सिलसिले में मंजूरी भी हासिल की गई, जबकि वाटर वर्क्स के अहदेदारों को पानी के लीकेज के सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई और इन कामों के लिए जल्द तकमील की भी हिदायत दी गई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में हुकूमती स्कीमात और प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने की मसाई कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान डिवीज़न के इलाके पन्नीपुरा में कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मज़कूरा क़ायदीन ने मुकामी अवाम से अपील की कि वो अपनी बस्तियों में वाक़े बस्ती दवाखानों से इस्तेफ़ादा करें। ठीक है, राइट, एक सेकंड एक लीडिंग अलॉन्ग आया था थोड़े। चढ़ा कुर्सी पे चढ़ा चंडी देख तो हल्के बहादुरपुरे के बल्ली डिवीजन्स दूध बौली देवीलाल बाग और किशन बाग पार्क में कंटी वेलगू कैंप का आगाज़ हुआ है, जहां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने पीर को इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जो भी प्रोग्राम होता है वो पूरे मुल्क के लिए मिसाली और कंटी वेलगू प्रोग्राम भी रियासत के 119 हल्के जात में शुरू किया गया है, जिसके तहत 2 करोड़ अफराद के मुआयने का निशाना रखा गया है। वज़ीर दाखिला ने मज़ीद कहा कि पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है और दूसरे मरहले के लिए भी अवामी नुमाइंदे और तिबी अमला मुसलसिल काम कर रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए अमराज़ चश्म से मुतासरा अफराद को दवाएँ और उन्हें ऐनकें भी मुफ्त दी जा रही हैं, जबकि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दूसरे हॉस्पिटल से भी रुजू किया जा रहा है। अलावाज़ी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने कहा कि देवी बाग और किशन बाग में 2 सेंटर्स में वज़ीर दाखिला ने मुआयना किया और रुकन असम्बली ने कहा कि आवाम को इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम और हुसैनी पाशा के अलावा तिबी अमला भी मौजूद था। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कंटी वेलुगू प्रोग्राम के तहत जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से चल रहा था, उसमें हमारे तेलंगाना होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब यहाँ पर देवी बाग एक और किशन बाग एक 2 सेंटर्स के ऊपर आके इंस्पेक्शन किए हैं। इस इंस्पेक्शन में मैं हूँ, बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे कॉरपोरेटर्स हैं और यहाँ पर तफसीली दौरा करें हमारे होम मिनिस्टर साहब। कैंप्स सही चल रहे हैं, ट्रीटमेंट सही दिया जा रहा है क्या, आई चेकअप सही हो रहा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हर काम अच्छा चल रहा है। मैं आपके चैनलों के ज़रिए और हमारे जनाब महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के सेंटर्स को आकर इंस्पेक्शन किए हैं
आपके आने से इंशाल्लाह ताला और अच्छा काम होगा यहाँ पर, हमें उम्मीद है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तेलंगाना स्टेट में जो भी प्रोग्राम किया जाता है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक सबक मिलता है। सारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा प्रोग्राम कभी भी नहीं किया गया। कंटी वेलगू प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तेलंगाना के 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह काम चल रहा है। तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। फर्स्ट फेज़ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज़ 18 जनवरी से शुरू हुआ है। और आज मैं बहादुरपुर पे आया हूँ। हमारे हरदिल अजीज़ एमएलए मौज़म खान साहब और यहाँ के तमाम कारपोरेटर्स और हमारे TRC के भी कायदीन, हमारे डॉक्टर्स, म्युनिसिपल अहदेदार सब मिलकर एक साथ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि कंटी वेलगू एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे लोगों का आँख का इलाज किया जाता है। अगर किसी को नंबर है तो ऐनक दिया जाता है। ट्रीटमेंट करना है तो मुकम्मल ट्रीटमेंट के दवाएँ फ्री दिए जाते हैं। सर्जरी की ज़रूरत है तो वो भी हुकूमत की तरफ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है। ट्रांसपोर्ट भी फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। ख़ास तौर से हमारे जो डायनेमिक मिनिस्टर हरीश राव साहब, वो काफ़ी उसकी निगरानी कर रहे हैं। इसलिए सारे लोगों की नज़र तेलंगाना स्टेट पर है। आज तेलंगाना बनने के बाद हमारी स्टेट में जो डेवलपमेंट है, सारे हिंदुस्तान में हर कोई इस पर गौर कर रहा है। यार नई स्टेट बनने के बाद बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और आवाम के जो मसाइल है और हमारे ऑनरेबल CM साहब का जो विज़न है कि सारे गरीबों को एक साथ फ़ायदा पहुंचाया जाए, कोई ऐसे ऐसे स्कीम्स यहाँ पर लाए गए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। तो कंटी वेलगू प्रोग्राम भी बहुत अहम प्रोग्राम है और ये महल्ले में घर के करीब आपके आकर बड़े बड़े डॉक्टर्स और बहुत अच्छी टीम्स तश्कील दी गई है। जलपली म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत वार्ड नंबर 13 पहाड़ी शरीफ मोहम्मदिया रेजिडेंशियल कॉलोनी में 20 लाख रुपये लागती तरक्याती कामों का चेयरमैन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला बिन अहमद सादी के हाथ इफ्तिताह अंजाम पाया। इस मौके पर मुकामी कायदीन, नुमाइंदा काउंसलर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नक़ीबी मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सबिता रेड्डी मैडम की हिदायत पर मोहम्मदिया कॉलोनी में 20 लाख की CC रोड जो 200 मीटर है, इंशाल्लाह वो काम आज शुरू हुआ है। आज जायज़ा लिए। आज हमारे साथ यहाँ के काउंसलर कुंडल यादव, जिसकी मुसलसल नुमाइंदगी हमारे काउंसिल में की जा रही थी कि यहाँ पर रोड की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी में काउंसिल में लाकर इसको पास कराए और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर 20 लाख की लागत से CC रोड का काम हो रहा। मैं पब्लिक का और मैं यहाँ के लीडर्स का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो सब्र करे और ताउन दिए अपने काउंसलर को, और हमारे काउंसलर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो बहुत सालों से जो रोड यहाँ पर जो डेवलपमेंट नहीं था मोहम्मदिया कॉलोनी में। पहले तो आउटलेट का काम हुआ, इधर बड़ी पाइपलाइन लेके गए, फिर उसके बाद ये रोड का काम हो रहा। जितना भी हो सके डेवलपमेंट काम जलपली म्यूनसिपाल्टी में जैसे पहाड़ी एरिया में हम करना चाह रहे हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। वाटर वर्क्स का भी काम है और हमारे बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दामन में जो बड़ी टंकी बन रही है जिससे पानी की सरबराही और अच्छी हो जाएंगी। जो उमर कॉलोनी, जो अतराफ़ के जितने भी कॉलोनियाँ हैं, आज पहाड़ी शरीफ वार्ड नंबर 13 में जो मोहम्मदिया कॉलोनी में 20 लाख का जो रोड था, हमारे मोहम्मदिया वेलफेयर की जानिब से उल्लाह भी से पहले मैडम को बोले थे, हमारे कॉलोनी के नुमाइंदी करे हुए थे उनको। ये कॉलोनी में बहुत रोड भी बहुत डैमेज था, बहुत दिनों से था। उस वजह से यहाँ पर जो मैडम साहिबा एजुकेशन मिनिस्टर की कुलसुमपुरा पुलिस ने जियागुड़ा सड़क पर हुए एक शख्स के कत्ल की वारदात के मामले को हल करते हुए 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल साइनात के कत्ल में मुलविस आकाश, टीलू और सोनू को हिरासत में लिया गया और केस दर्ज करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। आपसी मुखासिमत इस कत्ल की वजह बताई गई है, जबकि दिन दहाड़े सड़क पर किए गए इस कत्ल की कुछ अफराद ने वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पर इसे वायरल भी किया गया।
जियो 317 के खिलाफ BJYM की तरफ से आज एहतजाज किया गया। तंजीम के कारकुन प्रगति भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। BJYM कायद रवि कुमार की क़यादत में ये एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया था। KCR down. बालानगर पुलिस स्टेशन के हुदूद पद्मानगर फेस 1 इलाके में पीर की सुबह स्क्रैप की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। आग ने दुकान से मुतसिल टिफ़िन सेंटर को भी अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर इंजन का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया, जबकि इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में 7 मकानात में सरक़े की वारदातें पेश आई हैं। शहर में एक तरफ जहां कत्ल की वारदात में इजाफा हुआ है, वहीं ख़ुदकुशी के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं, जबकि अब कोकटपल्ली के केरला बस्ती, देवी बस्ती और विहारगुड़ा में एक साथ 7 मकानात में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई, जिससे इलाके के मकीनों में तशवीश देखी जा रही है। इत्तला मिलने पर पुलिस भी मुकाम वाक़े पर पहुंची, जबकि आसपास के CCTV फुटेजेस का भी जायजा लिया जा रहा है। సెకండ్ ఫ్లోర్ థర్డ్ ఫ్లోర్ లో కూడా మనం చూసి వస్తుంది. బ్రహ్మమూల్ ఇల్లు అసలు ఎట్లా పోయిందని అర్థమైంది. అది వీలు పెట్టింది తాళం. అగరలేక కుక్కర్ వాడడం బట్టి ఎలా టైప్ అయింది. ఇలా బంధువులు వచ్చి పెట్టి తాళం. దేవి కాలు వాస్తవ్యం. నా పేరు జీవి రమణారెడ్డి. మా కాలనీలో పెట్రోలింగ్ సరిగా జరగడం లేదు. तकनीकी ख़राबी की वजह से हैदराबाद मेट्रो रेल की खिदमात पीर को कुछ देर के लिए मसदूद रही। मियाँपुर जाने वाली ट्रेन इरगम मंजिल स्टेशन के पास रोक दी गई, जिसकी वजह से दूसरी ट्रेनों की रवानगी में भी खलल देखा गया। ताहम कुछ देर के बाद खिदमात बहाल हो गई, लेकिन मुसाफिरीन ने खिदमात के खलल पर नाराज़गी भी ज़ाहिर की। जस्ट फॉर किक्स NGO की जानिब से स्कूली तलबा में स्पोर्ट्स से दिलचस्पी बढ़ाने कई टूर्नामेंट्स मुनक़िद किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत गोलकुंडा फुटबॉल क्लब के इश्तिराक से अंडर 14 तलबा तालिबात के लिए फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद गोलकुंडा फुटबॉल ग्राउंड पर किया गया। मस्कुरा तंजीम के सिटी हेड जयावर्धन और प्रोग्राम मैनेजर बोनके की निगरानी में और गोलकुंडा फुटबॉल क्लब के ज़िम्मेदार सफदर पाशा के इश्तिराक से मस्कुरा टूर्नामेंट्स कामयाबी के साथ स्कूल तलबा और तालिबात के लिए मुनक़िद किए गए। NBT नगर गवर्नमेंट स्कूल जूनियर बॉयज़ चैम्पियन, सेंट एल्बर्ट स्कूल जूनियर गर्ल्स रनर अप, कारवी स्कूल हफीज़पेट जूनियर गर्ल्स चैम्पियन, गवर्नमेंट स्कूल गोलकुंडा सब जूनियर चैम्पियन और सब जूनियर रनर अप रहा, जबकि सिकंदराबाद गवर्नमेंट स्कूल सब जूनियर रनर अप रहा। फाइनल मैच कारवी और पुदामी स्कूल के दरमियान खेला गया, जिसका इफ्तिताह डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली न्यूज़ हेड रूबी चैनल ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। इस मौके पर N सिद्धार्थ प्रिंसिपल स्कूल भी मौजूद थे। सो ये जस्ट फॉर किक्स लीग हम हर साल जो हम 700 बच्चों के साथ हम हैदराबाद में काम करते हैं, उनके साथ जैसे ईयर एंड में करते हैं, जैसे सारे जो टीम्स हैं आके एक दूसरे के साथ खेल के फिर जो भी फाइनल्स में जाता है या जो भी बेसिकली जीतता है वो हमारा एक्चुअली हमारा NGO है, जो हम बच्चों के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल और लो इनकम प्राइवेट स्कूल, उनके लाइफ स्किल्स और लीडरशिप स्किल्स पे फोकस करते हैं हम। तो जैसे आप देखते हैं कि
हमारे में 50% गर्ल्स 50% बॉयज़ रहते हैं। तो जैसे जब जो छोटे टीम है, जैसे अंडर 10 मान लीजिए, या जो 4th 5th ग्रेड के बच्चे हैं वो साथ खेलते हैं, बट लड़के और लड़के एक ही टीम में खेलते हैं। थोड़ा जैसे 6th 7th के बच्चे वो अलग अलग खेलते हैं, पर उनका ट्रेनिंग सब कुछ एक ही साथ होता है। तो वो एक जेंडर इक्वालिटी और वो उसके ऊपर फोकस करते हैं, और जो लाइफ स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स बच्चों में बढ़ाने की कोशिश करते हैं फ़ुटबॉल के थ्रू। तो अभी हैदराबाद में सिर्फ फ़ुटबॉल का प्रोग्राम है, और म्यूज़िक का भी एक प्रोग्राम हम करते हैं, पर दूसरे स्टेट्स में एक और तीसरा प्रोग्राम भी है, उसको बुलेल्ड माया बोलते हैं हम। जस्ट फॉर किक, ये एक फ़ुटबॉल एनजीओज़ की तरफ से पहली बार हमारे ग्राउंड पे हम इसको ऑर्गेनाइज़ करें, और पिछले 6 हफ्तों से ये टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा, जिसका आज फाइनल मैचेस होने वाले हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज है, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14 कैटेगरीज के, और ये बच्चों में फ़ुटबॉल के ताल्लुक़ से बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो हमारा फ़ुटबॉल भी डेवलप होगा। और इससे पहले कहीं और मैचेस होते थे, लेकिन हम हमारे ग्राउंड को दिखा के हमारे ग्राउंड पे इसको हम डेवलप करना चाह रहे थे, इसलिए हम हमारे ग्राउंड पे ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करें। तो आप देख रहे भी, जैसा मेरे पीछे ये जस्ट फॉर किक का बोर्ड लगा हुआ है, ये एक एनजीओ है। ये तकरीबन 2010 से हैदराबाद में काम कर रहे हैं, और 2010 से 2016 तक मैं इनके साथ काम करा अदर स्कूल्स में। तो अभी इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स भी हिस्सा लिए हुए हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ इनका कॉन्सेप्ट है, उसके तहत अभी ये फ़ाइनल मैच आज होने वाले हैं। कुछ देर में अभी एक सीनियर बॉयज़ का फ़ाइनल शुरू होने वाला है। गोलकुंडा में 1969 से फ़ुटबॉल है, जिसकी निगरानी हमारे सीनियर्स करते थे। अभी मैं सेक्रेटरी हूँ हमारे क्लब का, और हमारे गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल की भी टीम है इसमें, और प्राइमरी स्कूल्स के गर्ल्स भी है। वो लोग भी एक टीम फाइनल में पहुँची है। अभी 1 घंटे के बाद में उनका भी फ़ाइनल होने वाला है। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी और बुरहानुद्दीन ओवैसी एडिटर रोज़नामा एतमाद ने याकुतपुरा में मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से आगाज़ किए गए MZ मार्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान मेहमान एजाज़ी के तौर पर शरीक हुए। मोहम्मद मसीहुद्दीन ख़ान, मोहम्मद अज़हरुद्दीन ख़ान, मोहम्मद जावेदुद्दीन ख़ान और मोहम्मद फैसलुद्दीन ख़ान ने मेहमान और शुरका का खैर मक़दम किया। हर चीज़ अवेलेबल रहेंगी, और ये मोहम्मद ज़हीरुद्दीन खान मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के तरफ से मार्ट को कायम किया गया है। हर आदमी के लिए है, और मार्ट के जो मेंबर्स हैं वो लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज याकुतपुरे के इस इलाके शौकत जंग की देवड़ी के अंदर हमारे मसीहुद्दीन साहब MZ मार्क के नाम से सुपर मार्केट कायम किए। ये बड़ी अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बड़े इखलास के साथ, ईमानदारी के साथ हमारे भाई मसीह भाई साहब कारोबार अंजाम देंगे। चूँकि मैं इनकी फैमिली से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ, मैं इनके वालिद से भी वाकिफ़ था। इनके वालिद भी बड़े नेक आदमी थे। खैर, मुझे वो तफसील में जाना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चूँकि इस इलाके के अंदर एक सुपर मार्केट की शदीद ज़रूरत थी, अल्लाह के फजल करम से मेरे मसीह भाई ने उससे पुर किया। मेरी अल्लाह ताला से गुजारिश है कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्की दे, और इनको ईमानदारी और दयानतदारी से काम करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। खुदा। इंतज़ामी कमेटी मस्जिद फ़ातिमा वाक़ राहुल कॉलोनी फ़ेज़ 2 के इमाम व ख़तीब हाफ़िज़ अब्दुल रक़ीब को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे इस्लामिक स्टडीज़ की जानिब से PhD डिग्री अता किए जाने पर एक तहनीती तक़रीब का अहतमाम किया गया। इस तक़रीब की सदारत यूसुफ सलीम ने की, जबकि नवाब मीर फ़िरासत अली ख़ान ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया।
एम ए माजिद अंसारी ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया और इमाम व ख़तीब मौलाना हाफिज़ अब्दुल रकीब का तफसीली तारुफ भी पेश किया। तकरीब से खिताब करने वालों में डॉक्टर एस ए मौज़म, डॉक्टर ख्वाजा सलीमुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन, असिस्टेंट प्रोफेसर मानो के अलावा दीगर ने खिताब किया। हाफिज़ सऊद अहमद नायब इमाम मस्जिद की क़िरात कलाम पाक से तकरीब का आगाज़ हुआ, जबकि इस मौके पर इमाम व ख़तीब के अलावा उनके वालिद माजिद को भी तहनीत पेश की गई। मस्जिद कमेटी और सोसाइटी के ज़िम्मेदारान मोहम्मद अब्दुल सुभान, मीर शौकत अली के अलावा मोहम्मद अब्दुल रहीम व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली ने इस तहनीती तकरीब की कार्रवाई चलाई। मेरे वालिद साहब हाफिज भी हैं, आपने मुझे बहुत पढ़ा लिया, मैं जो भी हो सकता है मैं खिदमत करूंगा, तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और उसके साथ मेरा ख्याल है कि पीएचडी की डिग्री तक मुझे जाना है, जहां तक अल्लाह तबारक व तआला लेकर जाएंगे। तो क्या परेशानियां हुई, आप मेरे वालिद साहब से पूछेंगे एक हर्फ नहीं बता पाएंगे, आप मेरे अहलिया से पूछ लें कोई भी जाके एक हर्फ नहीं बता पाएंगे क्या परेशानी हुई। आप कानूनी के किसी फर्द से पूछेंगे कोई एक हर्फ नहीं बता पाएगा कि पीएचडी की इस तकमील में कितने मराहिल से मैं गुजरा हूं, कितनी परेशानियां मैं झेला हूं। क्यों? जब आप मोहब्बत दे रहे हैं तो मैं आपको परेशान करके मोहब्बत का बदल नहीं हो सकता। परेशानियां बताई नहीं जाती मोहब्बत करने वालों के सामने, क्यों? मोहब्बत खत्म हो जाएगी, फिर हमदर्दी आ जाएगी, और हमदर्दी के साथ मोहब्बत नहीं होती। अब हमदर्दी के साथ बस एक कुछ बोल आते हैं, आदमी तकने लगता है। आपके अंदर क्या सकत है आप अपने अंदर रखिए, मोहब्बत करने वालों को अपने साथ जोड़ें। हिंदुस्तान के अंदर इतने मौके हैं, इतने मौके हैं आला तालीम के लिए, और आप नीचे लेवल पे जब रहेंगे तो पैसा खर्च करना होगा, आप ऊपर जाएं। जितना ऊपर आप जाते रहेंगे, गवर्नमेंट और दीगर तंजीमें इतनी स्कॉलरशिप रखी हुई है कि आप हैरान होंगे कि मैं कमाऊंगा तो उतना लाऊंगा, उससे चप्पल हूं। आप यही तालीम अगर कम उम्री में हासिल करते पीएचडी, आप जियारत हो जाते 50,000 रुपए आपको मंथली मिलता। आप पीएचडी का पीडीएफ करें, ऐसी तंजीमें आपको 50-50 हजार रुपए मंथली आपको स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार है। जितना आला आप जाएंगे उतने आगे मौके आपको मिलेंगे, और इज्जत इतनी मिलेगी कि कोई उतनी इज्जत किसी भी मरहले में आपको पैसे से, ओहदे से नहीं देने वाला है। तो कभी भी परेशानी हो, आप आला तालीम हासिल करें तो उस परेशानी को आप रुकावट न समझें। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला जिसे जितना ऊंचा मकाम देता है, आजमाइशें उसकी उतनी ज्यादा होती है। कुरान करीम का पहला पारा आप लें। और दूसरा तबका जो इंटेलेक्चुअल्स का, स्कॉलर्स का है, वो इन तमाम जो इल्जामात की परवाह किए बगैर वो आगे आ रहा है और कौम की खिदमत कर रहा है। मैं नाउमीद नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद में कई मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ कई यूनिवर्सिटियों से आला तालीम हासिल करते हुए खास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे शोबों में नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है, जो तलबा, जो स्टूडेंट्स फारिग हो चुके हैं, उन्हें एक रहबरी की जरूरत है ताकि वो आगे मुलाजिमत के मौके हैं। क्योंकि आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई, क्योंकि आज कोई भी बच्चा हैदराबाद में बैठ के यूएसए के न्यूयॉर्क की कंपनी का काम कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि हम गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहे। जैसा कि अभी डॉक्टर आसिफ अली ने कहा कि भाई हम इल्जाम देते हैं गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, ये तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं कर रही, ये गलत है। क्योंकि ये वो दौर है, आपको अपना हक लेने के लिए आगे बढ़ना है और अपना हक जो जायज़ हक है उसे छीन कर लेना है, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि नई नस्ल जो है ऐसे कारनामों से सहाफ़ी अब्दुल हामिद मन्नान और डॉक्टर सैयद हबीबुद्दीन क़ादरी की जानिब से मुसन्निफ़ से मुलाकात प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सीनियर सहाफ़ी अहमद कमाल अशरफ ने की। दो बदो मुलाकात तसनीफ़ के मुसन्निफ़ यासीन ख़ान के एज़ाज़ में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। सीनियर सहाफ़ी सैयद अली हैदर गज़वी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। डॉक्टर हबीबुद्दीन क़ादरी ने मेहमान और शुरका का खैर मकदम किया और यासीन ख़ान का तारुफ पेश किया। सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन
मुख्तार अहमद फरदीन ने भी इस प्रोग्राम से खिताब किया। मुसन्निफ यासिन खान ने अपनी किताब के बारे में तफसील बताई। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली न्यूज़ हेड रूबी चैनल के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर डिवीज़न की मुख्तलिफ इलाक़े जात का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और तरक्याती कामों के सिलसिले में भी जायज़ा लिया। मजलिस रुकन असम्बली के हमरा सरफराज सिद्दीकी, कॉरपोरेटर महमूद हुसैन इंजीनियर को ऑप्शन मेंबर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने अवाम को तयक़ुन दिया कि तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। अलावाजी मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने एसी गार्ड में वाक़े हाकी ग्राउंड में नस्ब की गई LED लाइट्स का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। मुकामी क़ायदीन और हाकी खिलाड़ियों ने ग्राउंड पर मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज का खैर मक़दम किया और उन्हें तहनीत भी पेश की गई। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने अमेज़ॉन एयर सर्विसेज का GMR यूनिट में किया इफ्तिताह। रियासती हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का तयख़ुन। गुजरात फसादात से मुतालिक BBC की डॉक्यूमेंट्री पर लगाई गई पाबंदी पर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने किया शदीद रद्दअमल का इजहार। नूर खां बाजार में जलसे हालत हाज़रा से खिताब। तीन फरवरी से बजट इजलास की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला KCR ने जारी की ज़रूरी हिदायत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। हुकूमती प्रोग्राम कंटी वेलगू को कामयाब बनाने की मसाई। जियागुड़ा कत्ल केस में मुलविस मुलज़िमीन गिरफ्तार। कुलसुमपुरा पुलिस ने कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।